Everyone, myself Kirti Suhag welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will continue chapter 4 air. Two videos of this chapter are already uploaded जिसमें हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से बना है और जो इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को भी हमने डिटेल से पढ़ा है. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर तक. सबसे नीचे कौन सी है? सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर. अब हम वन बाय वन इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर है? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है. अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी वेदर फेनोमेना या जो भी होता है, जो हमारी अर्थ है उसको जो सराउंड कर रही है, जिसमें सारी एयर गैसेस जो भी मिल रही हैं वो सब यही हैं. जितने भी वेदर फिनोमिना हो रहे हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर. अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर तक है? 13 किलोमीटर तक है. जो एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो कहाँ है? इसी में है. किस में है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर है. जितनी भी वेदर फिनोमिना है, चाहे रेनफॉल हो, फोग हो, हेलस्टॉर्म हो, वो सभी कहाँ होते हैं? इसी लेयर के अंदर होते हैं. तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है. कितनी हाइट है? 13 किलोमीटर. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो भी यहाँ मिलती है और जितने भी वेदर फिनोमिना, रेनफॉल, फोग, हेलस्टॉर्म सब कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है इसको अलग करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना. तो वो क्या है? ट्रोपोपोज है. वहाँ जो मतलब एक कॉन्स्टेंसी सी आ जाती है. तो हर लेयर को अलग कर रही है. जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें नीचे ट्रोपोस्फेयर है तो इनको अलग कर रहा है ट्रोपोपोज. ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जो लेयर अलग कर रही है वो कौन सी है? स्ट्रेटोपोज. पोज का मतलब रुक जाना. तो यहाँ एक ऐसा आता है जहाँ कांस्टेंट हो जाती हैं चीज़ें. तो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर जो नीचे वाली लेयर है, जो जैसे नीचे यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर है तो उसी को लिखना है स्ट्रेटोपोज. नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है? मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. तो नीचे क्या है? मेसोस्फेयर, तो मेसोपोज. ऐसे ही थर्मोस्फेयर के बाद यहाँ थर्मोपोज आएगा, फिर एक्सोस्फेयर आएगी. नाउ कंटिन्यू. ट्रोपोस्फेयर क्लियर हुआ. नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, ये आप फिगर से देख सकते हो. और ये भी इम्पॉर्टेंट है. क्यों? एरोप्लेन्स हुए या जो भी है वो इसी के अंदर है. इसकी हाइट कहाँ तक है? इसकी हाइट है 50 किलोमीटर तक. यानी कि 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी. इट इज़ ऑलमोस्ट क्लाउड्स और जो वेदर फिनोमिना है उनसे फ्री है. मतलब ये इसकी वजह से यहाँ ना क्लाउड होते, ना कुछ ज़्यादा वेदर फिनोमिना होते, इसीलिए जो एरोप्लेन्स हैं यहाँ आराम से फ्लाई कर सकते हैं. क्योंकि एरोप्लेन फ्लाई करेंगे तो क्लियर स्काई होगा तो उनके लिए आसानी होगी. और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ क्या मिलती है? ओजोन गैस मिलती है. तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ओजोन गैस कौन सी लेयर में मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर. एरोप्लेन्स फ्लाई करने के लिए आइडियल कंडीशंस कहाँ हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर. इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में. और क्या करती है? अब ओजोन गैस है तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज से भी हमें प्रोटेक्ट करेगी. तो ये है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर. नेक्स्ट है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर क्या करती है? मेसोस्फेयर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की. थर्ड लेयर होगी क्योंकि सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, आफ्टर दैट मीजोस्फेयर. ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक. और इसमें क्या मिलते हैं? जो मीटेओराइड्स, जो हम कई बार पढ़ते हैं ना, मीटेओराइड्स गिर गया है, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा. जो मीटेओराइड्स जो हमने सोलर सिस्टम में क्लास 6 में पढ़े थे, क्या हैं वो? जो बर्नअप होते हैं ना, वो इस लेयर के अंदर एंटर होते हैं स्पेस से. स्पेस से कहाँ एंटर करते हैं? मीजोस्फेयर के अंदर. ओके, द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर. अब थर्मोस्फेयर क्या होगी? मेसोस्फेयर के बाद आएगी. थर्मोस्फेयर के अंदर थर्मो किससे रिलेटेड है? जो थर्मो वर्ड है वो बताता है टेम्परेचर से रिलेटेड है. तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है. जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना वैसे ही एकदम से टेम्परेचर भी बढ़ता है. किस लेयर में? थर्मोस्फेयर में. थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हीट से रिलेटेड है. ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 80 से 400 किलोमीटर तक. हाइट भी आपको लर्न करनी है. ट्रोपोस्फेयर की 13 किलोमीटर से, नेक्स्ट की 30 से 50 तक, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर की 50 से 80 तक, और फिर अब इस लेयर की 80 से 400 किलोमीटर तक. और ये और किस पे हेल्प करती है? जो रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, जो रेडियो वेव्स कहाँ ट्रांसमिट करती हैं? वो
कौन सी लेयर के अंदर ट्रांसमिट कर रही हैं? वो ट्रांसमिट कर रही हैं थर्मोस्फेयर के अंदर। और थर्मो का मतलब हीट, तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एकदम से राइज करता है और रेडियो ट्रांसमिशन होती है। और उसमें क्या होता है, वो अर्थ के अंदर जैसे रेडियो वेव्स है ना, जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं अर्थ के अंदर इस लेयर के थ्रू। एक्सोस्फेयर क्या है? अब सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज, इसका जो एयर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर या जो एयर है यहाँ बहुत थिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट एयर ऊपर जाएगी तो वेरी थिन लेयर एयर है जो लाइट गैसेस होगी, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। क्योंकि जो लाइट गैसेस हैं वो ऊपर जाएंगी, तो लाइट गैसेस यानी हाइड्रोजन, हीलियम कहाँ मिलेंगी? एक्सोस्फेयर के अंदर मिलेंगी। ये हमारी हो गई, हमने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है। एयर, डू यू नो को देखिए, जब एयर को हीट किया जाता है तो क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है और वो लाइट हो जाती है, उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही लाइट होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही क्या होगी, एयर लाइट होगी, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब जैसे जहाँ से नीचे से अगर एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ का जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। तो कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंस होती है और हैवी होती है, इसीलिए कोल्ड एयर नीचे आती है। जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो कोल्ड एयर, जो हॉट एयर की जो जगह है ना, उसे तब क्या होगा, जो गर्म एयर है वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और अगर स्पेस यहाँ खाली होगा तो क्या होगा, कोल्ड एयर जो कैसी है, डेंस और हैवी है, वो नीचे आएगी। इससे क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन होता रहेगा। एयर का सर्कुलेशन आपको समझ आ रहा है? एयर सर्कुलेशन कैसे होगा, जैसे ही हॉट एयर, जब एयर गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होगी और वो लाइट हो जाएगी, और वो कहाँ जाएगी, नीचे से एयर अगर गर्म होगी तो ऊपर जाती जाएगी। और जो यहाँ स्पेस जहाँ वो थी वहाँ खाली होगा, तो वहाँ क्या करेगी, जो कोल्ड एयर जो हैवी है और डेंस है वो यहाँ नीचे आएगी। जैसे जैसे हॉट एयर ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये जगह फिल करने के लिए कोल्ड एयर नीचे आएगी। इसी को बोलते हैं एयर सर्कुलेशन, क्योंकि एयर ऊपर नीचे सर्कुलेट कर रही है कंप्लीट राउंड। जैसे जैसे हीट होगी ऊपर जाएगी, कोल्ड नीचे आएगी, तो इससे क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन। इसे ही बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, and next part of this chapter will be discussed in the next video. Up to that, keep learning, keep sharing, and if you like the video, please hit the bell icon and subscribe the channel for the next videos. Thank you.